अर्धनागरी भाषा। तो वैसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ लिखा गया संस्कृत भाषा में, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। और जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत को नहीं देगा तो दे देगा अर्धनागरी भाषा। ठीक है। मागधी मगध की तरफ बोले जाने वाली, मगध मतलब पाटलिपुत्रा पटना हो गए, लेकिन पूरा मागधी नहीं है, यह मिलावट है। जैसे भोजपुरी भी हम लोग बोलते हैं तो शुद्ध नहीं हो पाता है तो मिलावट आ जाता है, इसलिए पूरा मागधी नहीं, अर्ध मागधी इसको हम लोग कहते हैं। नहीं तो यह और हटा दिए तो मागधी तो गलत हो जाएगा। जैन धर्म का पहला ग्रंथ है आगम। जैसे बौद्ध ग्रंथ में हम लोगों ने देखा ना, पहला ग्रंथ कौन था बौद्ध ग्रंथ का? त्रिपिटक। उसको त्रिपिटक कहेंगे। जब त्रिपिटक को फिर तोड़िएगा तब विनय पिटक सूत्र। ठीक है। तो अब अभिधान पिटक, अभिधान पिटक तो तीसरा बौद्ध संगति में होगा, दूसरा में भी नहीं होगा। तो उसी तरह से जैन धर्म ग्रंथ में पहला ग्रंथ क्या हो जाएगा? आगम। आगम का मतलब होता है सिद्धांत, शाब्दिक अर्थ। यह 14 अंग 12 अंग और उपांग ये विभाजित है, जिसको मिला करके 14 पूर्व कहते हैं। ये सब भाग उपभाग है, 14 पूर्व कहा गया है। तो परीक्षा में कभी अगर देगा आपको ना, यह 14 नहीं देगा, केवल यह पूर्व देगा और पूछेगा यह किस धर्म से संबंधित है। क्या जैन धर्म। आपको विकल्प देखना होगा, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दे देगा तो वह तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ पूर्व दे देगा, अंतर निकाय दे देगा, उपांग दे देगा। ऐसे करके विकल्प के अनुसार आपको देखना है कि यह दिशा पर भूगोल का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतिहास का क्वेश्चन पूछ रहा है। यह पूर्व अगर देगा और विकल्प इस तरह से रहेगा तो आपको आंसर यहाँ जाएगा जैन धर्म से। दूसरा इसमें ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व। काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है यह परिशिष्ट पर्व। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया गया, महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया। तो हम लोग जब मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां भी इसकी चर्चा करेंगे। भद्रबाहु ने इसकी रचना जो है वह किया था। इसके बाद है वास गद सावो। जैन धर्म ग्रंथ जो है ना, वह व्यापारियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। व्यापारी परिवार, वैश्य समुदाय, उसी व्यापारियों के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया। ये तो नहीं पूछेगा, कठिन क्वेश्चन है, लेकिन जानना है यहाँ पर। फिर एक है आचरण सूत्र। इसमें जैन धर्म के नियम कानून का वर्णन है। कौन ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें नियम कानून का वर्णन है? बौद्ध ग्रंथ नहीं, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक। ठीक। तो सभी धर्म के अपने नियम कानून होते हैं। तो जिस तरह से वह विनय पिटक है बौद्ध धर्म में, उसी तरह से आचरण सूत्र है किस धर्म में? जैन धर्म में। जैन धर्म के नियम कानून का उल्लेख जो है वह आचरण सूत्र में किया। तो यह जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
इसके बाद मैंने आप लोगों को बतलाया था धार्मिक ग्रंथ के बाद धर्मेतर ग्रंथ, लेकिन धर्मेतर ग्रंथ हम लोग चैप्टर आएगा और उससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें पुस्तक लेखक जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य, पृथ्वीराज चंद्र बरदाई वही पढ़ना है, वो तो हम लोग चैप्टर आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे। तीसरा हम लोगों का स्रोत था विदेशी स्रोत था ना, तो उसी की हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कुछ विदेशी यात्री आते हैं तो हम लोग का चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा, सुनता है ना। यूनानी ग्रंथ होगा, चीनी ग्रंथ होगा, अरबी ग्रंथ होगा, 3 भाग में बांटेंगे हम लोग इसको। यूनानी, चीनी, अरबी एक ही है। पुस्तक लेकर याद रखिएगा, या उसमें कुछ बात आता है वह हम लोग याद रखेंगे। आप लोग जानते हैं इसमें हम लोग यूनानी ग्रंथ यहाँ लिख रहे हैं तो पहला क्या हो जाएगा, हिस्टोरिका, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं ना। कौन लेखक है इसका? इंडिका सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, जो बार बार पूछा जाता है। भूगोल, प्राकृतिक इतिहास, यह कुछ ग्रंथ है जिसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हिंदी का इसमें आपको यही याद रखना है हमेशा के लिए। इसकी रचना मेगास्थनीज ने किया था। इसने किया, जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे ना तो वहाँ चर्चा आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया और संधि हुआ, तब उसने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और मेगास्थनीज ने इस ग्रंथ की रचना किया। उसको क्या कहते हैं? इंडिका। भारत में जो कुछ देखा उसने लिख दिया। तो पहला तो आपको पुस्तक लेखक याद रखना होगा। इंडिका के लेखक का नाम मेगास्थनीज, और इसमें क्या वर्णन किया गया हुआ बीपीएससी के ये चारों पॉइंट पूछ दिया गया। पहला इसमें कहता है मेगास्थनीज, इंडिका में लिखा हुआ है कि भारत में दास प्रथा नहीं था। सीधे सीधे आपसे पूछेगा किसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था, तब या तो पुस्तक रहेगा इंडिका के अनुसार, नहीं तो लेखक का नाम रहेगा मेगास्थनीज के अनुसार। दूसरा, भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था, किसके अनुसार? तो इंडिका के अनुसार। तीसरा पॉइंट है भारत में अकाल नहीं पड़ता था, यह कहता है भारत में अकाल नहीं पड़ता था। चौथा, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत नगर प्रशासन का सबसे विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? इंडिका में। यही 4 पॉइंट याद रखा जाता है और यह चारों पॉइंट आप क्वेश्चन बैंक आपका होगा बीपीएससी का, तो वहाँ पूछा। उसके बाद मैंने लिखा भूगोल, टॉलमी इसके लेखक हैं। नाम से स्पष्ट है भौगोलिक चित्रण का वर्णन किया गया है और भारत का और विदेशों के साथ व्यापारिक जो है संबंध था उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया। टॉलमी इसके लेखक भूगोल। प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है? स्ट्रेबो। तो प्राकृतिक चित्रण के बारे में वर्णन तो है ही, और इसमें भी विदेशों के साथ जो जल मार्ग से व्यापार किया जाता था उसका वर्णन जो है इसमें किया गया। अब एक और ग्रंथ है जो 65 या 66 में पूछा गया था, और यह है पेरिप्लस ऑफ द
एरिथ्रियन, इसको व्यापारियों का गाइड बुक कहते हैं। जल मार्ग के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है, लेकिन इसका लेखक के बारे में जानकारी हम लोगों को नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी विकल्प रहेगा आपको, इसके लेखक रहेगा अज्ञात यूनानी। यह पता है कि यूनानी लोगों ने लिखा, लेकिन कौन लिखा हम लोगों के पास इसका जवाब अभी भी नहीं है। विकल्प तो नहीं रहता अज्ञात यूनानी, क्या नाम का पता अभी तक नहीं चला। ठीक है, इनमें से कोई। ठीक, यह हो गया यूनानी ग्रंथ। अब यहाँ चीनी आएंगे। चीनी भाषा को और कुछ नाम जानते हैं, जिसमें सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन कहते हैं उसको, चीनी भाषा को। ठीक ना, तो उसी भाषा में यह ग्रंथ की रचना किया गया। और यहाँ पर आएगा हो क्योंकि, हो क्योंकि, CQP, काउ सांगचुंग, काउ सांगचुंग, कंगयू और कंगयू। चीनी भाषा में लिखा गया, किस तरह से नाम मिलेगा आपको, दो क्योंकि CUP, काउ सांगचुंग, कंगयू कंगयू। चार ग्रंथ हम लोगों को ध्यान में रखना है, इसलिए इसके लेखक काफी महत्व है। पुस्तक लेखक भले नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनसे पूछा जाएगा आपसे, व्यक्ति से। अब यह जो लिखा है ना, यह फाहियान लिखा, यह वेनसांग लिखा, और यह इत्सिंग लिखा, और यह लामा तारानाथ लिखे, लामा तारानाथ। हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, यह सभी के बारे में बीपीएससी में पूछ दिया है, बीपीएससी में रिपीट भी करता है। भारत में पहला चीनी यात्री जो यात्रा पर आया था उसका नाम क्या था? फाहियान। गुप्त वंश जब हम लोग पढ़ेंगे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह आता है फाहियान, और यहाँ से बौद्ध ग्रंथ ले जाता है, बौद्ध स्थल का भ्रमण करता है, तब ले जाकर के चीन में जिस ग्रंथ की रचना करता है उसको क्या कहते हैं? फाहियान की भारत यात्रा, इसका अर्थ होता है फाहियान की भारत यात्रा। उसके बाद वेनसांग, इसके बारे में कई बार पूछा गया है। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग भारत आया और इसमें इसी के सम्मान में पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें यह अध्यक्ष बना था। और वेनसांग में नालंदा विश्वविद्यालय में 6 सालों तक अध्ययन किया था। यह सब कुछ पूछ दिया यूपीएससी में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है किसके समय में आया, तो हर्षवर्धन के समय में आया। जो कुछ भी देखा वह ग्रंथ में लिख दिया है। इसके बाद देखिए इत्सिंग लिखते हैं, जब बौद्ध धर्म पतन की तरफ अग्रसर हो गया था 673 ईस्वी में यह आते हैं। उस समय बौद्ध धर्म पतन की तरफ अग्रसर हो गया था, तो उसी चीज के बारे में इस ग्रंथ में वर्णन कर। ठीक है, दलाई लामा का नाम सुने आप लोग? कहाँ के हैं? तिब्बत का जो विवाद चल रहा है, चीन कहता है मेरा हिस्सा, तिब्बत कहता है हम अलग रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे या भारत के समर्थन में रहेंगे। तो वह बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है तिब्बत, ठीक ना, भारत और चीन के बीच में। तो वही दलाई लामा है। लामा, गुरु को लामा कहते हैं, तो यहाँ लामा शब्द है। नाम उनका क्या था? तारानाथ, गुरु तारानाथ इसको कहते हैं।
और इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना किया उसको कहते हैं कंगयूर कंगयूर, बौद्ध धर्म का इतिहास। परीक्षा में पूछे कि बौद्ध धर्म का इतिहास किस ग्रंथ को कहते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कंगयूर और कंगयूर बौद्ध धर्म का इतिहास। टोटल चीज इसमें लिख दिया गया है बौद्ध धर्म के बारे में। हम आप अगर कंगयूर कंगयूर पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी। ठीक, यहाँ जो एक ही ग्रंथ है जो यह आसान है और इस ग्रंथ का नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए, या इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं, किताबुल हिंद। इसकी रचना किया अलबर्नी। अलबर्नी ने रचना किया था। यह 11वीं सदी की ग्रंथ है। भारत पर जब महमूद गजनी ने आक्रमण किया उसी के साथ अलबर्नी आया था भारत में। जो कुछ भी इसने देखा उसको एक ग्रंथ के रूप में लिख दिया, तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद कहते हैं। और यह सबसे ज़्यादा प्रमाणित बुक माना जाता है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्व, त्यौहार, सांस्कृतिक, हम लोग के रीति रिवाज जो कुछ भी है सब चीज का वर्णन विस्तार पूर्वक अलबर्नी के द्वारा किया। तो यही हम लोगों का स्रोत जो है वह चैप्टर था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। समझने के लिए है यह। और यह चैप्टर जो हम लोग खत्म कर रहे हैं यह आगे सभी चैप्टर से जुड़ा हुआ। तो जो हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए वो हम लोग आगे दोहराएंगे। जैसे हम हर्षवर्धन हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम पूछेंगे वहाँ कौन हर्षवर्धन के समय में भारत आया? तो वेन-त्सांग भारत आया था, जिसने सिख युक्ति की रचना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 सालों तक अध्ययन किया था। तो वहाँ पर पुनः चर्चा होगी तो आपको ऐसे ही याद जो है वो। आज के लिए इतना ही क्लास। अगला रोज हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये तो स्रोत हो गया। उसके बाद से हम लोग शुरुआत जिस चैप्टर की करेंगे वह हम लोगों का होगा पाषाण का, फिर हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऐसे कर करके हम लोग आगे। ठीक है, और क्लास आप लोगों का हैं